हाँ, आप जो भी कर रहे हो उसके प्रति आप, मैंने बताया कि आप देखो, मैंने एकदम आपके धरातल पे उतर करके मैं बताने का प्रयास किया। साक्षी भाव को मत सुनिए, साक्षी भाव को इतना बोल दिया गया है कि लोग समझ ही नहीं पाए कि उसका अर्थ क्या होता है। बात समझ में आ गया? उसका तात्पर्य यह है कि जमीनी धरातल पे यह है कि आप जो करने जा रहे हो ना, उसको देखो कि मैं ये जो करने जा रहा हूं या जो मेरे मन में चल रहा है वो क्या सही है या गलत है। एकदम जीरो पे, बेस पे आओ, जीरो पे। ठीक है, जीरो पे आप आकर के पकड़ोगे तो पकड़ लोगे आप। साक्षी जैसे शब्द को सुनकर के लोग केवल आंखें मूंद लेते हैं और ध्यान में चले जाते हैं और मन में वही चलता रहता है। ठीक, आप साक्षी भाव का मतलब यह है कि आप, आपके मन में जो भी विचार आए, किसी भी तरह का विचार आए, चाहे सकारात्मक विचार आए चाहे नकारात्मक विचार आए, उसमें से देखो ना आपकी कौन सही है, फिर निर्णय करो कि मुझे उस तरफ सोचना चाहिए। आप सोच रहे हो तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो आप देखो ना कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि नहीं है, बस ये सोच लीजिए, यही यही जागना है। आप जो है बोर्ड में स्विच लगाने गए, चार्जर लगाने गए, तो वहां पे लगाते हुए देखो ना कि आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बिना केवल बोर्ड में लगा के चले आए, स्विच ऑन ही नहीं किया, तो आपका चार्जर कैसे होगा? होगा? कभी नहीं होगा। तो आप जो काम करने जा रहे हो उसमें कम से कम देख लो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि गलत हो रहा है। यही साक्षी भाव है। एकदम जमीनी धरातल की बात नहीं कर रहा हूं। और फिर जो अब जब मैं योग की बात करूंगा तो फिर आपको ऊपर ऊपर से गुजरेगा, तो आप तब आपको समझ में आएगी कि अरे ये तो कोई लग रहा है कि चमत्कार वाली बात होगी, कोई कृपा कर देगा, कोई ऊपर से कोई शक्ति आएगी, जैसे फिल्म में दिखाते हैं धारावाहिकों में, तो कोई तेज आएगा, कोई एकदम बिजली का करंट आएगा और वो एकदम हमारे अंदर वह ऐसा कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब खाली फिल्मी डायरेक्टरों का बनाया हुआ एक मानसिक, कि लोग जो है इसको देखें, एक मानसिक जो है क्रिएशन है, बस और कुछ नहीं है। वास्तविकता कुछ और होती। व्यक्ति तभी तक जो है साक्षी भाव में उपलब्ध हो सकता है जब अपने आप के, अपनी हर एक्टिविटी को देखना प्रारंभ कर दे। अब भगवान श्री कृष्ण से कोई सरल शब्दों में कोई नहीं समझा पाएगा। आचार्य रजनीश ने भी जो साक्षी, देखिए साक्षी भाव जो है, साक्षी भाव पे यदि सबसे ज़्यादा कोई बोला है तो आचार्य रजनीश ने बोला है, और लगभग सभी लोग आचार्य रजनीश को सुनते हैं। ठीक है, और मैं बताऊं आपको कि जो है कोई भी जो है साक्षी भाव तो बोला गया, परंतु बहुत कम लोग समझ पाए कि साक्षी भाव है क्या। ठीक, परंतु गीता को जो पढ़ा वो समझ गया कि साक्षी भाव क्या है। अपने इंद्रियों के हर एक विषय की तरफ जो बह जा रहा है, ठीक है, तो जिसका मन इंद्रियों के विषयों के साथ बह जा रहा है नाव की तरह और हवा बहा ले जा रहा है, इसी को रोक दो ना, आप साक्षी भाव हो जाओगे आप, और देखते जाओ ना कि कहाँ बह के जा रही है, बस रोक दो वहीं पे, आप स्टॉप कर दो, यही साक्षी भाव है। और कितने सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया। इस उदाहरण को जो समझ गया वो साक्षी भाव को समझ गया। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उदाहरण दिया हुआ है, अब इससे सरल कोई उदाहरण बताइए मुझे, हो सकता है क्या? नहीं होगा। आप ढूंढ लीजिए, पूरे इतिहास में नहीं होगा। आचार्य रजनीश ने भले उसको अपने शब्दों में बड़ा बढ़ा चढ़ा करके, वो दार्शनिक थे, तो दार्शनिक शब्दों में उसे मढ़ करके पूरा बोला है लोगों के सामने। ठीक है, अब उसी को लेकर के सभी लोग जीते हैं कि साक्षी भाव क्या है। साक्षी भाव को जिसने डेवलप कर लिया वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी साक्षी भाव को और विकसित करना पड़ेगा, तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। केवल आप देखना शुरू करोगे तो थोड़ी होगा। उसके आगे की भी कड़ी है ना। अभी तो आप आधी कड़ी पे हो, जिस दिन आप देखना शुरू कर दिए, उसके आगे क्या देखना है, तब जाकर के आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हो। उसके आगे की कड़ी आचार्य रजनीश ने नहीं बताया। आचार्य रजनीश की अगर सिद्धांत पे लोग, अधिकांशतः लोग चलते हैं कि केवल देखना शुरू कर दो, ये साक्षी भाव है, परंतु आगे की कड़ी आचार्य रजनीश ने नहीं बताया कि जो है आगे की कड़ी ये है कि आप क्या देखें, किसको देखोगे आप। फिर वहीं पे जो है आचार्य रजनीश के जो शिष्य थे वो भटक गए, जो मन में आया वो देखने लगे। फिर आचार्य रजनीश ने जो बताया था उसको बहुत कम लोग पकड़ पाए, उसमें से 8-10 ही लोग थे जो पकड़ पाए, नहीं तो सब लोग तो भटक गए।
क्या देखें, यह बात पीछे वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि तू मेरे परायण हो जा, मेरे में लय हो जा। अब इस भाव को कोई पकड़ा ही नहीं। अब आचार्य जिनिस तो उन्होंने कहा नहीं कि मेरे में लय हो जा, और वो कभी कभी नहीं सकते थे कि मुझे तो पूज। समझ रहे हैं? बहुत लोग सुनते हैं, बड़े बड़े लोग सुनते हैं, परंतु कभी आचार्य जिनिस के वक्तव्यों पे बहुत कम लोगों ने चिंतन किया हुआ है, और उसी की भाषा बोलते हैं। जितने लोग प्रश्न करते हैं ना, सब आचार्य जिनिस के विचारों को सुन सुन करके प्रश्न करते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। लोग जो है पूछते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि बस ये आचार्य जिनिस की भाषा बोल रहे हैं बस ये, परंतु उस चीज़ को पकड़ बहुत कम लोग पाते हैं। गीता में जब साक्षी भाव की बात आती है, जब जो है इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करने की बात आती है, तो लोग जो है आचार्य रजनीश को सुन रखे हैं। साक्षी भाव, और एक शब्द मैंने बोला था आप लोगों को, कौन सा, सजगता, ये शब्दों को बड़ा बोलते हैं लोग, परंतु उसके अर्थ को बहुत कम लोग जानते हैं। यहीं पे जो है व्यक्ति भटकता है। आप रोक लो ना, आप साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा 2 मिनट में, मैं कहता हूँ। आप जो है ना 10 अपनी आदतों को कंट्रोल कर दो, साक्षी भाव में आप चले आओगे। मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए तो मैं प्रयोग दिया आप लोगों को कि ये प्रयोग कर लो आप लोग। आज ही आप साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाओगे, परंतु जाओगे किधर? ठीक है, बात ही आती है, फिर भटक जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आप भटक जाओगे और गलत चीज़ों को आप प्रश्रय दे दोगे अपने जीवन में। क्योंकि जब तक आप जो है जो प्रकाश है ना, जो बिजली का बल्ब है, इसको बड़े पावर ग्रिड से नहीं जोड़ोगे ना, तब तक इसमें हमेशा बिजली नहीं आएगी। छोटे पावर हाउस का क्षमता बड़ा कम होती है, फिर बिजली का बल्ब जो है डीम हो जाएगा वो। इसलिए जहाँ से बड़ा पावर आता हो, जहाँ से बड़ा पावर हाउस आता है, उससे कनेक्शन करना पड़ेगा कि पावर ज़्यादा इसको मिले, तभी बल्ब जलता है। और यही तभी साक्षी भाव की पूर्णता को व्यक्ति उपलब्ध होता है, ये तो नहीं उपलब्ध हो पाता है। साक्षी भाव की पूर्णता को यदि उपलब्ध होना है, तब तो वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जो उस परमात्मा से कनेक्शन कर लेता है। सबसे बड़ा बल्ब वही है, और सबसे बड़ी ऊर्जा वहीं से मिलती है। ठीक है, हमें ये सब क्रियाएं हैं, और क्रियाओं के बीच में ही लोग फंस के रह गए कि बस साक्षी भाव को जान जाओ तो तुम जो है परमात्मा को समझ जाओगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। बड़ा हल्ला है इसका, समझ रहे हैं? बड़े जोरों शोरों पे ये ध्यान शिविर चलते हैं इसके, और लोग जो है लाखों लाखों रुपए जो है 10-10 दिन के कैंप पे दे करके आते हैं। इस साक्षी भाव को जागृत करने के लिए भारत में 1-1 लाख रुपए फीस है। विदेशों से लोग आते हैं, भारत के लोग भी जाते हैं, और अभी भी चल रहे हैं साक्षी भाव के बड़े से बड़े कैंप चलते हैं। मेरे कई जानने वाले लोग हैं जो इस तरह के साक्षी भाव को करके आए हुए हैं। परंतु मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही होता है, बस अब हमें साक्षी भाव को तो मैं उपलब्ध हो गया हूँ। मैंने कहा कि फिर आपके अंदर कोई ज्ञान उभरता है कि नहीं? बोले नहीं। जब आपके अंदर कोई प्रकाश ही नहीं आ रहा है तो साक्षी भाव में पहुंचने का मतलब क्या है? आपने केवल क्रिया किया है, आप क्रिया को उपलब्ध हुए हो, अभी आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हो, अभी आपकी पूर्णता नहीं हुई, अभी साक्षी भाव में आप पूर्ण तरह से नहीं गए। परंतु गीता लेके चली जाती है, और गीता ने तो बहुत पहले ही कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत पहले कह दिया कि तू पहले मेरे परायण हो जा, यानी कि ब्रह्म के परायण हो जा, ब्रह्म से कनेक्शन जोड़ ले, फिर देख।